पिछले क्लास केमिस्ट्री में जो पढ़ रहे थे, आगे की ओर बढ़ा है। केमिस्ट्री में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, कहा था समावयवी समावयवता देखे थे। बताओ मीथेन, इथेन और प्रोपेन के कितने समावयवी हैं? एक भी नहीं। ब्यूटेन के 2, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, और पेंटेन के 3, नॉर्मल, आइसो, याद है सबको? आज हेडिंग के नीचे और लिखते चले। अपरूप या अपरूपता भी इसको कहते, अपरूप। लिखे, जब एक ही पदार्थ जब एक ही पदार्थ एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, एक ही पदार्थ एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, जिनके भौतिक गुणों में अंतर होता है, जिनके भौतिक गुणों में अंतर होता है, अपरूप कहलाते हैं। अपरूप कहलाते हैं और इस घटना को अपरूपता कहते हैं, और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। इस घटना को अपरूपता कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। नीचे लिख दीजिए, डैश लिखिए, कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप। चलिए सब लोग ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा ध्यान हमारे साथ 2-3 मिनट बढ़िया से दे देंगे तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे। बताएं, अपर रूप का मतलब, आप इसमें एक शब्द छिपा हुआ पढ़ रहे हो क्या? रूप। रूप अप माने ऊपर, ऊपर से रूप बदल जाए, एक ही तत्व कई रूपों में हो तो इसको अपर रूप कहते हैं। बताइए, आप कई बार विद्यार्थी ड्रेस में है, खिलाड़ी ड्रेस में है, जोकर ड्रेस में है, कई बार मुखौटा भी मारे हुए हैं, आदमी तो सब वही कई रूपों में हो। अब आपके खानदान में माता पिता और बाकी जितने हैं सब जो मेन बाबा परबाबा थे उनके अपरूप कहलाए, खानदानी की। लेकिन वहीं से बताओ, एक ही माता पिता के 3 बेटा है तो तीनों उनके अपरूप हैं, तीनों का चेहरा समान होगा कि अलग अलग हो सकता है, तो वो अपरूपता की घटना कहलाती है। और जैसे कार्बन एक पिता है और इन्हीं का बेटा एक है हीरा, बहुत चमकता है, और एक है कोयला, इनका बेटा है। तो आप बताओ, वो कोयला और हीरा दोनों तो कार्बन का ही बेटा है, तो आप बताओ कोयला और हीरा को कार्बन का क्या कहेंगे? अपरूप करें। जब तुमको बोले अपरूप तो तुम समझ लेना कि वो रूप वाला चल रहा है, एक ही पदार्थ एक से अधिक रूपों में पाया जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरूप कहेंगे। और कार्बन के अपरूप से ही मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो जरा ध्यान दें। कार्बन के अपरूप 2 हैं, एक को कहते हैं रवादार, इसके निश्चित स्ट्रक्चर होते हैं, और एक है वे रवादार, इसके स्ट्रक्चर नहीं है, एक क्रिस्टल रूप है, और क्रिस्टल की संरचना आपसे पूछी जाएगी। रवादार 2 तरह के हैं, एक को कहते हैं हीरा और दूसरा को कहते हैं ग्रेफाइट। यहां से आपको मेन क्वेश्चन कई आएंगे जिसको सब सुनना है, ऑब्जेक्टिव एकदम ठीक करना है। वे रवादार में कई आ जाते हैं जिसमें आप सभी लोग नाम जानते हो, कोयला, कोयला का नाम सुने हो ना? कोयला के बाद और कौन आएंगे? जल्दी बोलिए। तो कोयला के बाद आते हैं चारकोल, चारकोल के बाद आते हैं काजल, काजल भी कार्बन का ही रूप है। इसके बाद हम लोग देखें तो एक और आते हैं, इनको कहते हैं ग्रेफीन, ग्रेफीन, ग्रेफाइट तो हो ही चुका है। अब इसमें हम लोग देखें रवादार और बेरवादार से, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक से सुनना है, इसी पर ऑब्जेक्टिव चले। अब सभी लोग को ध्यान देना है, पहले हम लोग चलेंगे किस पर? हीरा, तब चलेंगे ग्रेफाइट पर। हीरा विश्व के सबसे अधिक कठोरतम पदार्थ में से एक है। आपको कभी भी पूछा जाएगा कि बताओ वर्ल्ड का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। कठोर का जैसे नाम लेगा तो हीरा हो जाएगा। तो एक देखिए, कार्बन का ये वो बेटा एकदम कठोर है, आइए वो बेटा ग्रेफाइट है, ये पेंसिल के नोक में यूज होता है, पेंसिल वाला देखे हो ना, वो काला वाला, उसका नाम ग्रेफाइट है। ये बेचारा को थोड़ा सा भी जोर लगाते हैं तो टूट जाता है। आइए इतना कठोर है कि कठोर चीज से मुलायम चीज कटता है। बताओ, मोमबत्ती से लोहा कटेगा कि लोहा से मोमबत्ती? लोहा से मोमबत्ती। ऐसा थोड़े होगा कि मोमबत्ती दे देंगे तुम धार बना दोगे और लोहा काटने चलो, लोहा कठोर है, खत्म हो जाए। उसी प्रकार हीरा इतना कठोर है, जैसे मोमबत्ती और लोहा है वैसे हीरा और कांच है। तुमको कांच को काटना है तो हीरा इतना कठोर है
वो कांच पर वैसे ही है जैसे लोहा मोम को काटता है। और कांच काटने वाले जो हीरा होते हैं, मालूम है उसको क्या कहते हैं? उसको बोट कहते हैं। काले हीरा का नाम क्या है? बोट। आपको कभी कभी पूछेगा बोट, तो बोट में ध्यान रखना, इसका मतलब है काला हीरा। फोटो मरने वाले के यहाँ देखना, कहीं भी मरना है तो कुछ नहीं करेगा, वो तेल लगाएगा। और बोट काला हीरा है, बस चला दिया, कांच को टुकड़े हो। आपसे पूछा जाए, बताओ काला हीरा को हम लोग क्या कहते हैं? बोट कहते हैं। और एक हीरा कठोर है, कांच, चट्टान, किसी चीज को काट सकते। दूसरा हीरा के अगला हम लोग देखें, हीरा विद्युत का सुचालक की कुचालक। तो हीरा से करंट नहीं जाएगा, कुचालक है। हीरा से उष्मा जाएगा कि नहीं? उष्मा, तो उष्मा का भी कुचालक है, कुछ नहीं जाएगा। हीरा में उष्मा और विद्युत नहीं जाती। ये सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा का आकार कैसा होता है? तो ये कोनिया में लड्डू नंबर आएगा, चतुष्फल की। ध्यान दीजिए, तो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, हीरा का आकार कैसा होता है? चतुष्फल की। एकदम दिमाग में सेट रखना। चतुष्फल की का मतलब 4 फलक में, और इसीलिए हीरा मजबूत होता है। चारों तरफ से बॉन्डेड काफी मजबूत बंधन में बना होता है। तो हीरा का आकार कैसा है? चतुष्फल की। बोलो, एक अच्छी बात सब लोग जानते हो, हीरा जहरीला है कि नहीं? तो हीरा को चाट जाएंगे तो मरेगा कि नहीं? चलिए बोलिए, आया ना? तो हीरा जहरीला नहीं होता, जहरीला होता है। वैसा रहे तो कोई नाक में कान में हीरा वाला पहन ले आप सर, और गलती से जीभ पर सटा तो गलत जाए। काला हीरा जहरीला है, तो फोटो मारे वाला दूसरा मरी जाएगा चाटे उठेगा। हीरा में जहर नहीं होता है। हीरा चाटने से लोग सिर्फ सिनेमा में मरते हैं। तो लोग सिनेमा वाला सीन याद आ गया, जब बोले हीरा से तो याद आया कि हाँ फलाना सिनेमा में ऐसे किया तो गलत किया। तो आपको ध्यान रखना है कि हीरा चाटने से कोई व्यक्ति नहीं मरता। हीरा जहरीला नहीं है। हीरा रात में चमकेगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। तो हीरा रात उसमें नहीं चमकता है, प्रकाश पड़ने से चमकता। वही बात एकदम उल्टी पुल्टी सब बैठा रहा। हीरा में अंदर कोई लंटेन खरीद है कि चमकेगा? हीरा पर लाइट पड़ेगा तब हीरा चमकेगा। अगला एक इसमें फिजिक्स घुसा है, तो प्रकाश के किस गुण के कारण हीरा चमकता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। यानी लाइट पड़ेगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जिसकी वजह से हीरा चमकेगा। बोलो जी, क्लियर है सबका? तो ये बात आपको हीरा से पूछे जाएंगे। हीरा कठोर पदार्थ में ध्यान रखना। दूसरी बात, ग्रेफाइट आप सभी लोग समझ रहे हैं, पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में सबसे दूसरा गुण है कि यह विद्युत का सुचालक है। अब सोचो, हीरा विद्युत का कुचालक और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। इसीलिए इसका प्रयोग सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। आपको पूछा जाए कि सेल में इलेक्ट्रोड, बैटरी में बीच वाला छड़ देखा है ना, वो कार्बन का छड़, वो ग्रेफाइट प्लॉट है, और इसीलिए सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में इसका हम लोग यूज करते हैं। दूसरी बात, ग्रेफाइट की एक खासियत भी, इसका गलनांक बहुत ज्यादा है, बहुत हाई टेम्परेचर पर गलेगा। 3500 लगभग डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। मैंने पेंसिल वाला जो ब्लैक वाला देख रहे हो, घर में चूल्हा पर तावा रख दो और तावा पर पेंसिल वाला रख दो, तो तावा 1100 डिग्री पर पिघल जाएगा। और ग्रेफाइट तुम्हारा सब चूल्हा पिघलेगा तब भी मुस्कुराते रहेगा, जब तो कुछ नहीं, उसके तिगुना पर पिघलता है। 3500 बहुत ज्यादा है, और इसी कारण ये मुलायम भी होता है। इसीलिए इसका सबसे बढ़िया यूज है, इसको शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं। स्नेहक को अंग्रेजी में लुब्रिकेंट कहते हैं। आप लोग को कहीं कहीं हिंदी में लुब्रिकेंट दे देते, आप कहेगा लुब्रिकेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो शुष्क ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये लुब्रिकेंट समझते हो? समझते हो? लुब्रिकेंट या स्नेहक का मतलब है जो घर्षण बल को कम करता है। जैसे तुम अपने साइकिल में तेल, ग्रीस, मोबिल, डीजल, चैन में लगाते हो ना, वो स्नेहक है। लेकिन तुम जो भी स्नेहक जानते हो वो भीना हुआ स्नेहक, लिक्विड है। मोबिल लगाया, ग्रीस लगाया, वो सब सॉलिड नहीं है। शुष्क स्नेहक में बहुत कम पदार्थ, जैसे एक कैरम खेलने में पाउडर का यूज करते हैं। जब गोटी नहीं भागता है तो थोड़ा पाउडर मारा कि हाँ अब सही हो गया, तो पाउडर भींगा हुआ है कि सूखा हुआ। अब कैरम बोर्ड में ग्रीस तो नहीं ना लगा दोगे, गोटी नहीं भाग रहा तो ग्रीस लगा दो चलेगा। तो अब आप समझ गए कि वहां पाउडर यूज किए। उसी प्रकार भारी मशीनों स्नेहक के रूप में जहां लिक्विड यूज नहीं होगा वहां ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए घर्षण को कम करने वाला लुब्रिकेंट स्नेहक कहलाता। अब कभी कभी पूछ देगा कि बताओ शुष्क स्नेहक में किसका प्रयोग? ग्रेफाइट। चट्टान काटने में हीरा का, आभूषण बनाने में हीरा का। अच्छा, पेंसिल वाला भी देख रहे हैं आभूषण नहीं, पहला तो देखते पेंसिल नहीं है, वो बात रखे हुए वो रहे। तो खैर ध्यान दें, मेन आभूषण कान, नाक, इसमें हम लोग देखें किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? हीरा का। अब हम लोग चले, ध्यान दें, वे रवादार की ओर चले। तो देखिए, नया एक रवादार की ओर ही नया रिसर्च है ग्रेफीन। ग्रेफीन नया रिसर्च इधर हुआ है, अमेरिका के जो है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी इसको खास रिसर्च की है। ये कार्बन का ही अप्रूव है, और ये हीरा के बाद द्वितीय प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ ग्रेफीन। तो यह भी एक कठोर पदार्थ है। कभी कभी ग्रेफीन से क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चॉइस में रह सकता है, कौन अप्रूव है तो ग्रेफीन हो जाए। बाकी अब हम लोग देखें कोयला। कोयला कार्बन का ही अप्रूव है, और कोयला के बारे
बारे में डिटेल आप जानते हो। कोयला के प्रकार एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, ये सब तो याद है सब। अब चॉइस में आपको रहेगा कौन कार्बन है, चॉइस है कौन कार्बन है। अब चॉइस आपको दे दिया, इसमें हेमेटाइट, हेमेटाइट कोयला है, एंथ्रासाइट, एल्यूमिना नहीं। आपको ऐसे भी पकड़ना होगा, कई बार कोयला नहीं लिखा रहेगा, उसके टाइप्स को दे दे, निम्नलिखित में किसमें कार्बन है किसमें नहीं है। तो चार ध्यान रखना, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, इसका टाइप। चारकोल समझते हो, चारकोल का मतलब समझते हैं। चारकोल का मतलब जला दी, कोई चीज जला दी है, जलाने के बाद जो बचा, न पूरा जला और न पूरा बचा, बीच स्थिति में जो प्राप्त हुआ उसको चारकोल का। जैसे लकड़ी पर खाना बना रहे हैं और उसके बाद पूरा जल गया तो राख कहते हैं, पानी का। लेकिन जो लकड़ी पूरा नहीं जला, छोटा छोटा काला चिप्स जैसा देखे, भुट्टा पकाते समय देखा होगा, वो चारकोल। जो पूरा जला भी नहीं है, बचा हुआ है, वो लकड़ी का चारकोल। हड्डी पूरा नहीं जला है, कुछ बचल है, असली चारकोल। चारकोल किसी चीज का हो सकता है। हड्डी वाले चारकोल का सबसे ज्यादा गुण क्या है, वो कलर को एब्जॉर्ब करता है। हड्डी चारकोल का गुण है रंग को सोखना। इसीलिए तुम लोग देखना, कहीं भी रोड पर गाय भैंस मर गया फेंका हुआ है, तो जब तक कुछ चढ़ रहा है तभी तक रहे। जिस दिन सड़ना बंद, खाली हड्डी बच गया, तो तुम अचानक देखोगे हड्डी गायब, उसको लेके कोई ना कोई भाग जाएगा, क्योंकि वो बहुत महंगा बिकता है। मांस कुत्ता खाएंगे, बाकी हड्डी महंगा बिक जाता है, और इसीलिए वो हड्डी को तोड़ ताड़ के घोड़ा में लेके कोई ना कोई चल देता है। और वो हड्डी बिकेगा कहाँ, तो हड्डी को जला करके और असली चारकोल बनाया जाएगा। हड्डी वाला चारकोल पूरा जला भी नहीं और बचा भी नहीं, और उसको बर्तन में जब सजा देंगे तो इसकी बहुत बेजोड़ खूबसूरती है कि ये कलर को एब्जॉर्ब करता है, रंग को एब्जॉर्ब करता है। और इसीलिए चीनी मिल में असली चारकोल का बहुत मीठा, जो गन्ना पेरे तो मीठा बन, उसमें कलर, और वो मीठा वाला को पिघला के ऊपर से हड्डी चारकोल पर डाले तो नीचे जो गया ये पीना कलर है, इसको चीनी वाला चाशनी कहते हैं। और इसी को जब आप खौला उला देंगे तो चीनी तैयार हो जाए। इसीलिए तुम देखना, चीनी को पूजा में लोग नहीं यूज करता कि मीठा लगाओ, चीनी नहीं, क्योंकि बड़ा डिजाइन नहीं बनता। अब तो डिजाइन तुम लोग समझ गया, उम्मीद है आज चीनी थोड़ा घर में ज्यादा पाकेगा। तो अब सुन लीजिए, तो असली चारकोल सुन लीजिए, असली चारकोल का वर्ग समझ गए। कंपटीशन का भी क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट सुनो, काजल सुनेंगे। काजल यानी काजल बनाने की प्रक्रिया तो आप देखेंगे, कालिक जमा कर लिए वो काजल नहीं, अरे कोई चीज जला रहे हैं ऊपर आप तेल जैसा लगा लिए, उसमें कर लिए ना काजल जमा हो। काजल और कोई थोड़ी दूसरा चीज है। तो कार्बन का ही एक शुद्ध रूप है कौन, काजल। अब आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज सुनेंगे, हम आपको सिर्फ इतना से 5 ऑब्जेक्टिव से सही बना पाएंगे ना। चलिए तो पहले इतना लिखेंगे और तब हम लोग चलेंगे। कार्बन के अप्रूव लिख दिए सब कोई, डैश देके लिख दीजिए, डैश देके नीचे पहला नंबर हीरा, पहला नंबर हीरा, हीरा डैश देके लिखिए। हीरा प्रकृति का, हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। नीचे डैश पे लिख दीजिए। हीरा उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। हीरा उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। नीचे स्टार लगा के डैश पे लिख दीजिए। हीरा का आकार चतुष्फलकीय होता है। हीरा का आकार चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय होता है। नीचे डैश पे लिखिए। काला हीरा, काला हीरा जिसे बोट कहते हैं, काला हीरा जिसे बोट कहते हैं, बोट कहते हैं, इसका प्रयोग कांच काटने में करते हैं। इसका प्रयोग कांच काटने में करते हैं। इसका प्रयोग कांच काटने में करते हैं। चलिए नीचे सेकंड नंबर लिख दीजिए। ग्रेफाइट, दूसरा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। अच्छा बताओ, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक की कुचालक, कुचालक प्रयोग किसमें, इलेक्ट्रोड में, पेंसिल के लेड में लिखने में, और इसका उपयोग शुष्क स्नेहक में। इसका कठोरता बहुत ज्यादा की बहुत कम, बहुत कम, और गलनांक बहुत ज्यादा। इसका आकार कैसा है, शस्त्र फल,
ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जाए हीरा का आकार चतुष्फलकीय, ग्रेफाइट का आकार षटफलकीय। डिटेल में देखोगे तो ग्रेफाइट में होता क्या है, 6 फलक होते हैं। ध्यान दीजिए, ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में 6 फलक हैं और ये 6 फलक जो आप देख रहे हो ये सब एक दूसरे से जुड़ा होता है और यही जो है इसको कमजोर बनाता है। इसको हम षटफलकीय कहते हैं। बीच में जो फोर्स लगता है, क्या तुम जानते हो इस बल का नाम क्या है? ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच जो बल लगता है, इस बल को वांडर वाल फोर्स कहते हैं। और वांडर वाल फोर्स जो है ये बहुत वीक फोर्स है, कमजोर बल है और इसी कारण से ग्रेफाइट कमजोर होता है। तो आपसे पूछा जाए ग्रेफाइट के कार्बन परमाणुओं के बीच लगने वाला बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल, आसंजक बल, अभिकेंद्री बल, वांडर वाल बल। अब नाम नहीं सुनोगे तो वांडर वाल मालूम नहीं करोगे। ये एक प्रकार का मजबूत फोर्स है कि कमजोर फोर्स है, बहुत वीक फोर्स है, इसीलिए ग्रेफाइट कमजोर होता है। तो लिख लीजिए जल्दी से, लिखिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट विद्युत का, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है, जिसके कारण इसका उपयोग, जिसके कारण इसका उपयोग, जिसके कारण इसका उपयोग बोलो कहाँ करो, सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं, सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं, सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। नीचे डैश लिखे, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल लेड में करते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल लेड में करते हैं, पेंसिल लेड में करते हैं। नीचे डैश लिखे, ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होने के कारण, ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होने के कारण, ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होने के कारण तथा इसके मुलायम होने के कारण, तथा इसके मुलायम होने के कारण इसका उपयोग, इसका उपयोग भारी मशीनों में, भारी मशीनों में घर्षण बल कम करने के लिए, घर्षण बल कम करने के लिए, घर्षण बल कम करने के लिए शुष्क स्नेहक, शुष्क स्नेहक ब्रैकेट में लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। हमने जाके लिखा दिया कि शुष्क स्नेहक क्या है, पकड़ में आ जाए। शुष्क स्नेहक ब्रैकेट में लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं, लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। नीचे स्टार लगा के डैश में लिख दीजिए, ग्रेफाइट का आकार, ग्रेफाइट का आकार षटफलकीय होता है, ग्रेफाइट का आकार षटफलकीय होता है, षटफलकीय होता है। इसमें कार्बन परमाणु के बीच, इसमें कार्बन परमाणु के बीच वांडर वाल बल लगता है, वांडर वाल बल लगता है, वांडर वाल बल लगता है, जो एक कमजोर बल है। मतलब आपसे पूछा जाए बहुत कमजोर बल कौन है, तो में वांडर वाल फोर्स आ जाएगा, जो एक कमजोर बल है। चलिए तीसरा नंबर लिख दीजिए, कोयला, कोयला, कोयला लिख दीजिए डैश लिखे, कोयला के प्रकार, कोयला के प्रकार पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस है। कोयला के प्रकार पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस है। मतलब ये कभी भी इतना देगा तो ध्यान रखना ये कोयला है।
दूसरी बात एकदम एक सावधान हो जाओ, अंतर क्या है परीक्षा में पकड़ा जाएगा। जब बोलेगा साई नाई तो कहना सब ठंडा चीज है कोयला, लेकिन कहेगा टाई तो कहना लोहा है, मैग्नेटाइट हेमेटाइट कहना क्या है टाइट टाइट बोलेगा और लोहा है, लोहा बड़ी टाइट, और नाइट टाइट बोलेगा तुम्हारी लगता है कोयला कलर, नहीं समझा जी। अब देगा निम्नलिखित में कौन भिन्न है, अब दे देगा लिग्नाइट एंथ्रासाइट मैग्नेटाइट, इनमें से कोई नहीं। मैग्नेटाइट एक लोहा था, ये दोनों एक कोयला था। बोलो क्लियर सबका। हेमेटाइट लोहा है, हेमेटाइट क्या है लोहा है, ये ऑप्शन पर ध्यान रखना। नीचे लिख दीजिए अगला नंबर चारकोल, अगला नंबर चारकोल, लकड़ी चारकोल, लकड़ी चारकोल, ऑक्सी चारकोल, ऑक्सी मतलब हर्डी वही चीज चटकार आवाज, लकड़ी चारकोल, ऑक्सी चारकोल। चारकोल के प्रकार है, चारकोल के प्रकार है। अगला नंबर लीजिए काजल, काजल देखिए काजल कार्बन का शुद्ध रूप है, सीधे जल के जो कालिक निकल रहा है सीधे बटोरे काजल हो, काजल कार्बन का शुद्ध रूप है, काजल कार्बन का शुद्ध रूप है। ये तो पूरे अप्रूव की बात सुने। अब इस पर हम 5 ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, आप सुनेंगे भी बनाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखे निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालक है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। वैसे हीरा, वैसे चारकोल, चारकोल, वैसे कोयला, वैसे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई सब कुछ प्राप्त कम नहीं होना चाहिए। कंपटीशन तो किसी लेवल का रहेगा, तो मैं टीना लोहा प्लास्टिक नहीं दे सकता, लोग चालक सोचते हैं प्लास्टिक का लोहा पे एलटीना रखता है, वो नहीं रहेगा। लेवल का क्वेश्चन हो तो ये तो सब लोग का होगा, इनमें से कोई नहीं। बनाए थे सर, कितने लोग बनाए थे, लगभग सभी लोग बनाए थे। मूर्ख हो, मूर्ख हो तुम लोग, बनाए थे नालायक। इसमें कौन है तो डी नहीं होगा, अब ऑप्शन चला से हीरा नहीं होगा। 50-50, अब 2 में हाथ उठाना है, मैक्सिमम सही करना है, या तो चारकोल होगा या कोयला होगा। अब आधा गायब किए, कब से बोल दो नंबर कोयला कर दिया, आंसर चारकोल है। तुम लोग 50-50 के बाद नहीं बनाता। दोनों पहले अब समझाएं, सुन लो पहले ध्यान दो, अब अभी समझाएंगे तो मुस्कुराओगे कि हाँ हम लोग देखे थे। तुम लकड़ी का जला हुआ हिस्सा जो देखते हो जिसको चारकोल का, वो सुचालक है कि कुचालक। तो घर में तुम अक्सर सुने होंगे कि आर्थिक पड़ता है तो लकड़ी के चारकोल और नमक सब अंदर डालते हैं, नहीं सुना है? काहे के लिए सुना था? यही 3 के परीक्षा में तुमको एकदम पचकनिया कस के देख कि लड़का देखे तुम्हारा कि अरे इनमें से कोई नहीं, लड्डू नंबर आ गई, कोयला से करंट जाएगा जी, इसलिए सही आंसर कौन था? चारकोल। अगला नंबर क्वेश्चन लिखिए, 5 में पता चल जाएगा लक्षण करना है। लिखो निम्नलिखित में निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? चॉइस ए हीरा, चॉइस बी ग्रेफिन, ग्रेफिन, चॉइस सी एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, चॉइस डी बालू। सोच लो अभी, हड़बड़ाओ नहीं। पहले आप पढ़िए बढ़िया से क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, किसमें कार्बन नहीं है? जल्दी आंसर बोलो, क्या बोल रहा है? बालू। अच्छा, कितने लोग बालू बोल रहा है वहां का? अरे बालू में तो हाथ कम गया। अच्छा, कितने लोग हीरा बना रहा है? हीरा, अरे नालायक, कार्बन के अपरूप हीरा है, तो हीरा तो ऑलरेडी कार्बन है, जितना अपरूप पढ़ा उसका कार्बन, उसमें का इधर उधर होता है। चलो बोलो, ग्रेफीन होगा कि नहीं? ग्रेफीन कार्बन का ही अपरूप है, अभी ना समझाए थे जी। बोलो एंथ्रासाइट होगा, एंथ्रासाइट कोयला के प्रकार है, अभी लिखा है, और जितना लिखा था उसका कार्बन था। बालू के फार्मूला SiO2,
कार्बन ऑक्साइड है। क्या इसमें कहीं कार्बन दिखाई दे रहा है? बालू में कार्बन नहीं। देखिए क्वेश्चन इतना तगड़ा देगा, अब इसको समझ रहा होगा क्वेश्चन मोल कैसे करेगा। लिखो अगला एकदम लगता है सही बना देगा सर। लिख दीजिए, एक खुद करने वाला दे देते हैं, मेरा सही अपने लिख देना। प्रकाश के किस गुण के कारण हीरा चमकता है? प्रकाश के किस गुण के कारण हीरा चमकता है? जल्दी आंसर बोलो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लिखिए तो सब। चलिए तो बीच में रिफ्रेश बैठा। अगला क्वेश्चन बुद्धि लगाएगा सब। जरा देखिए कितना आंसर बुद्धि लगा पाते हो। लिखिए क्वेश्चन, लिखे शुष्क सेल में ग्रेफाइट प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त होता है चॉइस ए कैथोड के रूप में। चॉइस डी एनोड के रूप में। चॉइस डी लिख दीजिए इथोड के रूप में और डी इनमें से कोई नहीं। पहले सोचो पहले बढ़िया से। शुष्क सेल में, घर में शुष्क सेल देखा है ना, टॉर्च वाली बैटरी में कार्बन रॉड प्रयोग करते हैं। कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोड, इनमें से कोई नहीं। आंसर बोल दीजिए जल्दी से, आंसर बोल दें। अच्छा कितने लोग कैथोड मार रहे हैं? कैथोड, एनोड। अच्छा तुम लोग कैथोड एनोड समझते हो? बोलो कैथोड मतलब माइनस वाला, एनोड मतलब प्लस वाला। हमेशा ध्यान रखें, कैथोड बोलेंगे तो माइनस, एनोड बोलेंगे तो प्लस। शुष्क सेल में, घर में टॉर्च वाली बैटरी में जब तक ये बर्तन माइनस होता है और एक कार्बन रॉड प्लस होता है, और इसीलिए प्लस मैंने क्या हुआ एनोड, कार्बन रॉड एनोड के रूप में प्रयुक्त होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है। सब स्टेप पे क्वेश्चन मूव करेगा तो यहाँ तक चला जाए, बाकी हल्का रहेगा तो हो जाए। बोलो हीरा को जला देंगे क्या बचेगा? बोलो हीरा को आग में डाल देंगे जलेगा कि नहीं जलेगा? जल्दी बोलिए। नहीं जलेगा। तो हीरा कार्बन का रूप है, कार्बन खूब जलता है और जलने के बाद अंत में क्या बचेगा? तो कुछ नहीं, हीरा शुद्ध कार्बन है, में बदल जाए। बात समझ लो, अगर हीरा डाल दिया तो सब गायब, वो बस सीधे जल के CO2 में परिवर्तित, क्योंकि वो कार्बन का अपरूप। इसको ध्यान रखना है। चलिए तो प्रकृति के कठोरतम पदार्थ सब तो क्लियर हो गया सबका। चलिए अब आपका नया एक टर्म और सीखते हैं, समजातीय श्रेणी। लिख दीजिए समजातीय श्रेणी। सुन लीजिए बढ़िया से। अब सब 2 मिनट बढ़िया से ध्यान दो। क्या है समजातीय श्रेणी? अब होमोलोगस सीरीज इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये होमोलोगस सीरीज समजातीय श्रेणी क्या है? नाम से सब लोग समझ रहे होंगे। सम मने बराबर, जातीय मने जात। एक जात के रहेगा तो सब जातीय होगा। मतलब अगर अल्कोहल लग रहा है तो सब में क्या लगना चाहिए? अल्कोहल। अगर एक इथेन है तो अगला प्रोपेन, ब्यूटेन, एन वाला चाहिए। अगर वो एल्डिहाइड है तो अगला कौन चाहिए? एल्डिहाइड चाहिए। यानी समान अभिक्रियाशील समूह रहे या समान रूप से अगर बना रहे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो इसको क्या कहेंगे? समजातीय श्रेणी। और मेन क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा, इसकी विशेषताएं क्या है? ये मेन प्रश्न आपको बनेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान दो, समजातीय श्रेणी में आपको पूछे जाएंगे 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के अणुओं के बीच कितना का अंतर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले सभी लड़के हमको ये बता दो जरा सुन के। मान लो H2S6 लिखे तो अगला केस कितना होगा? समान जात है तो ये दुगना से तू ज्यादा, तो ये भी दुगना से तू ज्यादा हो, तो बताओ कितना होगा? 8। ये दोनों समजातीय होगा। इसी प्रकार से जल्दी बताओ, अगर C5H10 है तो अगला C6H, जल्दी बोलिए, 12। ये दोनों समजातीय होगा। अगला इसी प्रकार से अगर हम उसको कहें कि बोलो इसमें C2H5OH है तो बोलो अगला C3H7OH होगा। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि समजातीय आपको पहचानने आ गए। अगर दुगना से एक ज्यादा हो तो इसमें भी वही लक्षण चलेगा। अगर यह दुगना से 2 ज्यादा तो अगला भी वैसे ही चलेगा। अब एक जाति सीखने जा रहे हैं, कोई 2 क्रमागत समजातीय, मैंने 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, क्रमागत बने लगातार। तो जब उसको हटाएंगे तो बड़ा बेजोड़ मैथ आएगा। C
C3H8 में अगर हम C2H6 को घटाते हैं, माइनस करते हैं, सुनना भैया, बोलो 3 में से 2 गया, क्या बचेगा? C। अब 8 में से 6 गया तो 2, CH2। और बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन हो गया, ये हम परमानेंट कर लेते हैं। दो समजातीय अंतर का मान हमेशा CH2 होता है, ये एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। बोलो इसमें हम घटाते हैं C3H7OH और इसको बोलो C2H5OH, माइनस कर लो, 3 में से 2 गया C, 7 में से 5 गया 2, 4 से वो खत्म, इससे H खत्म, CH2। नहीं समझे जी? अगर हम इसको घटाते हैं तो बोलो जरा अपने से, C6H12, C5H10, 6 में से 5 गया तो C, 12 में से 10 गया तो 2। ये लीजिए बहुत बेजोड़ मैजिक होगी। कोई भी समजातीय रहेगा तो क्रमागत अणुओं के बीच अंतर का मान क्या होगा? बोलो जब किसी पूछा जाएगा दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के अणुओं के बीच अंतर क्या होगा? इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जरा ध्यान दें। अब बताओ दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के अणुओं के बीच अणु द्रव्यमान का अंतर क्या होगा? अणु द्रव्यमान का अंतर क्या होगा? तुम अणु द्रव्यमान निकालने जानते हो? अकेले अकेले परमाणु कहलाता है, जैसे हमने लिखा C, अणु की परमाणु अकेले है तो परमाणु। बोलो C का भार सभी लोग जानोगे 12, ऑक्सीजन का भार 16, हाइड्रोजन का भार 1। अब बताओ ये सभी एक परमाणु का भार है और इस परमाणु के भार को अगर जोड़ दोगे अणु के फॉर्म में तो अणु भार हो जाएगा। जैसे जल्दी बताओ H2O, ये परमाणु की अणु मिल जाएगा तो अणु, अकेले तो परमाणु, ऊपर प्लस माइनस तो आयन। केमिस्ट्री में 3 का खेल है, अकेले अकेले परमाणु, मिल गया तो अणु और प्लस माइनस तो आयन। बता दो, बोलो ये क्या है? क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन है। बोलो ये क्या है? हाइड्रोजन आयन है। बोलो ये क्या है? परमाणु की अणु, ये अणु है। इस अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। समझा बाजी? जल्दी बताओ, एक के अणु की परमाणु, जल्दी बोलो क्या है? तो परमाणु, सोडियम परमाणु है, ये एक पट्टा है, ये बड़का के साथ है, अकेले है, अलग अलग मत हो। अब तो हम समझते हैं अणु परमाणु समझ में आ रहा। अभी हम पूछे आपको, देखे चेक कर लें। बोलो C को अणु की परमाणु, बोलो अणु की परमाणु, अणु ना, हाँ तो को एक परमाणु है। क्यों? वो छोटा लिखे हैं और कोबाल्ट है। अगर तुम कार्बन मोनोऑक्साइड समझ रहे होगे अंदर तो लिखने का तरीका जितना बड़ा C होगा उतने बड़ा वो होगा। अब कॉपी में लिखने में भी सब बात का ध्यान रखो। कई लड़का को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड लिखो C को, वो ऐसा का लिख के रख देता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कोबाल्ट है। बगलवा में छोटा बनाएंगे ना तो हिसाब से हो जाएगा, ये परमाणु हो जाएगा। दोनों बराबर बराबर बनाएंगे तभी अणु हो जाएगा। अब तो हम समझते हैं कि पहचानने आ गया। तो बताओ अब अणु का द्रव्यमान निकालना है तो H2 एक अणु है कि परमाणु? H2O अणु। इसमें बताओ हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 गुना हाइड्रोजन 2 है तो 2 प्लस ऑक्सीजन 16 और 2 बोलो 18, यानी जल का अणु द्रव्यमान 18। तो समझ रहे? उसी प्रकार से हम अभी आपसे पूछने जा रहे हैं कि दो क्रमागत समजातीय श्रेणियों के बीच अणु द्रव्यमान का अंतर क्या होता है। तो आप खुद से ऐसा सोच सकते हो। अब अभी फिर से हम लिख रहे हैं, उम्मीद है कि आप सोच पाओगे। मान लो एक हम ले रहे हैं C1H4, तो अगला बोलो C2H, चलिए बोलो। अगर सम जाती है तो दुगना से 2 ज्यादा, तो दुगना से 2 ज्यादा 6 हो। क्या इन दोनों का तुम अलग अलग अणु द्रव्यमान निकाल सकते हो? और उसको घटा लोगे तो अणु द्रव्यमान का अंतर हो जाएगा। तो आपको हम आधा मिनट का टाइम देते हैं, आप बताइए जल्दी से समजातीय अणु द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। इसे रब करो, अरे वो तो CS को फॉर्मूला में अंतर। अणु द्रव्यमान मैंने भार निकालो, कार्बन का भार बोलो 12, हाइड्रोजन का भार 1, निकालो इसको और इसको और बताओ अणु भार में अंतर क्या है। कितना अंतर लाया जी? 14। तब तो लक्षण तो सही आ रहा है। कार्बन 12 और 4 16, बोलो 12 दूनी 24 और 6 30 में से 16 गया 14। अच्छा ये बताओ क्या ऐसा 14 सभी में आएगा कि सिर्फ यहाँ पे आया है? जल्दी बोलो, क्या इस सभी में आएगा? आएगा? हम लोग चेक करते हैं। बोलो अभी हम चले C2H5OH, तो अगला बोलो C3H7OH, ये तो लिख सकते हैं। क्या तुम इसका दोनों का अणु द्रव्यमान निकाल सकते हो? बोलो कार्बन 12 दूना 24 और 5 29 और 1 30 और 16 46, समझ रहा है? इसका चलो 12 36 और 7
43 है 43 और 16 9 3 9 और 4 1 5 59 और 59 में 46 घटा दो। जल्दी बोलो कितना आ गया? 13 आया वही गवाज। अच्छा जोड़ सही नहीं समझाई? अरे कार्बन का 12 तुम्हारा भी आई 36 36 है 37 37 और 7 44 44 होगा। हाँ 44 और 16 जल्दी बोलो 60 59 मरवा दिया आगे गवा रहा। ध्यान दीजिए। तो अब बताओ ये कितना होगा? 60 और घटाओगे तो 14। हम वही चेक कर रहे थे कि तुम लोग सोचा कि अब लगता है गवा है। हमेशा कभी भी समझाती होगा तो अंतर हमेशा 14 आएगा। मान लो अभी हम चले जल्दी बोलो C5 और H10 तो अगला बोलो C6 H12 दुगना चल रहा ना। ऊपर वाला कानून मान बोलो 12 गुना 6 72 72 12 72 12 84 बोलो 12 5 7 7 10 70 घटा दिए 14 बच गया। अब तुम समझ गया कि सम जातीय श्रेणी होगा तो क्रमागत सदस्यों के बीच अंतर CH2 होता है। क्रमागत सदस्यों के अनुद्रव्यमान में अंतर 14 होता है और समजातीय श्रेणी की रासायनिक गुण हमेशा समान होते हैं। अब बताओ उल्टा पुल्टा पूछते हैं। अब कई बार ऑब्जेक्टिव बड़ा अच्छा आता है। C3H8 का समजातीय श्रेणी होगा C5H10 C6H मान लीजिए आपको दिया 10 इसमें C4H9OH और C2H6 इसका समजातीय कौन है? हाँ कई लड़का सोचता है फार्मूला कौन लगाएंगे? फार्मूला चाहिए समान जात 2 2 3 2 6 6 2 8 दुगना से 2 4 2 2 4 और 2 6 सही आंसर दी। अब बताओ ऐसा ऑब्जेक्टिव भी पहचान लेगा ना। लिख दीजिए समजातीय श्रेणी में डैश देखे इसमें समान अभिक्रियाशील समूह उपस्थित होते हैं। समान अभिक्रियाशील समूह उपस्थित होते हैं। समान अभिक्रियाशील समूह उपस्थित होते हैं मतलब समझा। अल्कोहल है तो अगला में भी अल्कोहल ही होगा। समान अभिक्रियाशील समूह उपस्थित होते हैं नीचे डैश देके लिख दीजिए नीचे डैश देके दो क्रमागत सदस्यों के बीच बोलो कितना? वेरी गुड। CH2 का अंतर होता है। दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर होता है। नीचे डैश देके लिख दीजिए दो क्रमागत सदस्यों के अनुद्रव्यमान में दो क्रमागत सदस्यों के अनुद्रव्यमान में बोलो कितना? 14 का अंतर होता है। अनुद्रव्यमान में 14 का अंतर होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव यही आएगा क्रमागत सदस्य के बीच अंतर तो CH2 अनुद्रव्यमान बोलेगा तो 14 और एक और डैश लिख दीजिए समजातीय श्रेणी के रासायनिक गुण समान होते हैं। समजातीय श्रेणी रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं। ये तो आपका आज का क्लास रहा। एक क्लास और लगेगी। समझ में आ रहा है सबको ना? आज का क्लास यहीं तक।